चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को स्पेशल एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पर डे क्या लगाना है, एक सेट लगाना है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के पास पीडीएफ चला गया है? देख लो, क्वेश्चन निकाल कर पढ़ो, क्वेश्चन निकाल के पढ़िए। चल गया है पीडीएफ? देखिए तो पहले है आपके पास 10 क्वेश्चन। तुम भेजे हो कि नहीं भेजे हो उसको? अरे यार, ग्रुप कहाँ बोल रहे हैं? ग्रुप में तुम लोगों के पास है ना, तो उसका नंबर डायल करो अपने में और सेव करो। सेव करने के बाद उसके पास भेज दो। पागल बना के रखा है। चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, चलिए तो आप सभी को एसएससी जीडी यहाँ पर लगाना है तो लगा लीजिए, ठीक है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन हो रहा है। और ये जो टाइप चल रहा है, ये टाइप कैसा टाइप है भाई? बेसिक टाइप है। कैसा टाइप है? बेसिक टाइप में टाइप नंबर 1 हम लोग कर लिए हैं, टाइप नंबर 2 कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, अब करेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 हम लोग कर लिए थे, बोलिए ना क्या करना है अब? टाइप नंबर 2। तो चला जी, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी हमारे शेरे बिहार हैं इधर देखो, ठीक है। तो सभी लोग शेरे बिहार देखिए। किसी भी नंबर में ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर के साथ मेरे बात को समझने की कुछ, हाँ यही वाला, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा नीचे की तरफ ना कि एसएससी जीडी 1900 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब दिया गया है। और उसको वहाँ पर देखिएगा कि लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2019 में पूछे गए प्रश्न। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले चला जी बात है कि आप यहाँ लिखिएगा कि किसी भी नंबर के साथ, ध्यान दीजिएगा, नंबर का मतलब क्या होता है? हिंदी में संख्या बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ याद रखना आपका का आ जाए, ठीक है। उसमें क्या लग जाए? से लग जाए, के लग जाए, समझे ना, की लग जाए, को लग जाए, जितने भी ये सारा शब्द आते हैं, ठीक है, समझे ना। ये जितने भी सारे शब्द आते हैं, याद रखना इस बात को। जिस भी नंबर में का लग जाएगा, से लग जाएगा, की लग जाएगा, को लग जाएगा, समझे ना, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? बटे के नीचे। उसको हमेशा क्या रखते हैं? बटे के नीचे रखते हैं। चला जी याद रखना, हम हमेशा क्या रखते हैं? का जिस नंबर में लगेगा तो उस नंबर को कहाँ रखेंगे? बटे के नीचे। उसके बाद से लगेगा, उसको भी रखेंगे, के वाले को भी रखेंगे, की वाले को भी रखेंगे, समझे ना। यानी जितने भी ये सारे शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिस नंबर में का लग जाएगा, से लग जाएगा, का लग जाएगा या की लग जाएगा, जो भी, ठीक है, उसको कहाँ रखेंगे हम? बटे के नीचे। किसी का कोई दिक्कत है? तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, टाइप 2 का। उसको टाइप 2 बना लीजिएगा बेसिक नंबर में, ठीक है। बेसिक का टाइप 1 कल किए थे, बोलिए किए थे कि नहीं किए थे? और आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप 2। आइए, बेसिक का टाइप 2 है। पहला प्रश्न पढ़िए। चला जी क्या बोल रहा है, एक बार लिख देते हैं प्रश्न, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। लिखा है कि यदि 100 क्या बोला है? 189 है, 98 है, समझे ना, 198 है। और यहाँ पर क्या है बताइए? 242, समझे ना, 52 है। कुछ भी निकल जाता है दिमाग से, मुझे माफ़ करना, ठीक है। ये 198 और ये 252 का बोला है, का बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है? का कितना प्रतिशत है? मेरे बात को समझिए चला जी, धीरे धीरे समझेंगे। क्या बोला है प्रश्न, मेरे बात को समझिएगा। इसको बनाने के लिए आपके पास, आइए अमित, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप लेट आते हैं, ये गलत बात है। चलिए, भूखे थे या जो भी उपवास थे कि क्या थे, अलग बात है। देखिए इधर आइए समझते हैं। बोला गया है कि यदि 198
252 का कितना प्रतिशत है, 252 का कितना प्रतिशत है। समझे कि नहीं समझे। इसको बनाने के लिए पहला मेथड देखिए, और ज़िंदगी में कभी भी एग्ज़ाम में अपने पहले मेथड को आप लोग अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, मतलब नहीं लगाना है, समझे ना। आइए, आपको बोला गया है कि 252 का कितने प्रतिशत कर दीजिएगा कि कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा, यही ना बात है। तो हम कहते हैं कि देखिए 98 है, चलिए यह आज तो दिमाग ऐसी की तैसी हो गया ना। 252 है, 252 का कितना प्रतिशत तो मुझे मालूम नहीं है, इसको मान लेते हैं हम कि x प्रतिशत कर देते हैं। तो जब इस 252 का x प्रतिशत करते हैं तो बराबर में कितना आएगा, 198 आएगा कि नहीं आएगा, 100 क्या आएगा, 98। तो चला जी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है कि प्रतिशत को हटाइएगा तो बटे में क्या आएगा बताइए, 100 आएगा। किसी को दिक्कत है? आप चाहे तो 2 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो इसको उधर भी भेज सकते हैं। तो देखिए ये 100 जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए समझिए, तो ये हो जाएगा 100 कितना, बोलिए 198, और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुना में 100, और बटे में क्या आएगा 252 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? रुकिए मेरा बात समझिए, कट तो सकता ही है, हम आपको एक एक स्टेप का लिख कर बता रहे हैं, फिर उसके बाद लिखना नहीं है। आप देखिए इसको काटिए, ये बात कैसे समझाएं इन लोग को यार, हम बेसिक बता रहे हैं, हमारा बताने का तरीका ये नहीं रहेगा, दूसरा मेथड देखना कैसे सोल्यूशन किया जाता है, बस हम आपको समझा रहे हैं एक एक बात लिख कर। इसमें चलिए इसको काटिए, किससे कट रहा है, 9 से कटेगा, 9 से सीधे कट रहा है, 9 से काटिए इसको, 9 से काटिएगा कितने बार में ये कटेगा, ये हो जाएगा 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, और उधर से कितना बचेगा 2 और ये 7, 72, 72 कितने बार में चल जाएगा, 8 बार में। 9 से काटिएगा 18, 11 बार में। किसी को दिक्कत है? हाँ 9 दूनी 18 होगा ना, दिमाग कहाँ चला गया है, सॉरी मुझे माफ़ करो। कितना आएगा, 22 आएगा। फिर 2 से काटिएगा तो कितने बार में, 11 बार में, और 2 से काटिएगा तो 14 बार में। किसी को दिक्कत है? बोलिए, किसी को परेशानी है तो बताइए। अब फिर काटिएगा इसको, और जो x आएगा ये क्या आएगा, प्रतिशत में रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ रहा है ना। और चलिए आप काटते हैं इसे तो काट सकते हैं, कितने से, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये x हो गया। आप बताइए इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 555 प्रतिशत में रहेगा, समझे ना। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है आपको, कितने प्रतिशत। और इसको तोड़िए भाग दीजिए इसमें, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 7 49, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, और ये कितना आएगा बताइए, 6 आएगा, अच्छा 8 आएगा, ठीक है, और 8 आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, पूर्णांक टूट रहा है, अरे गधा कहीं का, कुछ भी कर देता है। देखो इधर एक एक बात समझो, 7 से भाग दो, कितने बार में, 49 बार में चला गया, 7 बार में, और यहाँ से क्या होगा बताइए। तुम लोग इतना सड़ी बुद्धि है रे कि इतना भी समझ में नहीं आता है। ये कट जाएगा तो 4 ना बचेगा, तो ऊपर क्या लिखेगा तू, 4, ये न बात हुआ, और तुम उसको पूरे भागा दे रहा है, बुढ़बा कहीं क्या। देखो ये अगर बनाइएगा तो ज़िंदगी में कभी आपका जॉब या नौकरी नहीं लगेगा, याद रखना। ये आपको कभी नहीं बनाना है, ऐसे आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। आपको एक ही बात याद रखना है, क्या याद रखना है चला जी, आपको याद रखना है एक बात, क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें का लगेगा उसको कहाँ रखना है, बटे में, जिसमें का लगेगा उसको कहाँ रखना है, बटे में रखना है। अब बस आंसर आपको निकाल देना है। देखिए आंसर आपको निकालना है, एक लाइन में कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। आंसर निकालना है तो जिसमें का लगा है, का किस में लगा है, 252, 252 को कहाँ रखेंगे, 252 को कहाँ रखेंगे, बटे में। जिसमें का नहीं लगा है उसको ऊपर, और प्रतिशत में निकालना है, कितने प्रतिशत है, कितने से गुना कराएंगे, 100%। किसी को दिक्कत है तो बताइए। आपको पता है कि अगर हम इस 11 से काट लेते हैं सीधी तो 11 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, कोई बताएगा मुझे। 11 से नहीं कटेगा,
तो 18 से कटेगा। चलिए 9 से ही काट लेते हैं, हम सोचे कि डायरेक्ट काट ले। यहाँ पर कितना आएगा 28 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 22 आएगा। आएगा बोलिए। और इसको आप काटिएगा तो 14 बार में, इसको काटिएगा तो आप 11 बार में। किसी को दिक्कत है? अब चेला जी देखिए, आप इसमें गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं नहीं, या तो इसको काट सकते हैं जो अभी तुरंत हम किए, इसे 100% से, हाँ या ना बोलो। या हम एक आपको बताए हैं कि 11 बटे कितना आया है 14 आया है, समझे ना। आप 100 को इग्नोर कर दीजिए, समझे ना। 100 से अगर आप काटिएगा, समझे ना मेरे बात क्या बोल रहे हैं, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, बुझे कि नहीं बुझे। मगर आपको क्या करना है कि आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 1/7 का कितना होता है 7 सही 1/7% होता है, बोलिए। और इसमें कितने से गुना किया गया है 11 से, तो इसमें 11 से करेंगे तो 11 7 77, ऊपर जाएगा 11, यहाँ पर 7 आएगा। आएगा, मेरे बात को समझिए। इस 100 वाले को इग्नोर कर दीजिए, हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ मुश्किल है, समझे ना। और यहाँ पर देखिए कितने बार भाग लग रहा है, एक बार लग रहा है तो एक इसमें प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 78, ऊपर कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ में आ रहा है, ये तो कल ही हम बता दिए हैं। तो इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 78.4/7%। इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही बता दीजिए। आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 2 के ओर, ठीक है। पढ़िए 2 नंबर। यहाँ पर ये मत सोचिए कि हर बार क्या बोलते हैं एकदम इजी डाटा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कई बार मुश्किल भी आएगा। तो यहाँ पर आप एक तो क्या बोलते हैं इस तरीके से कर सकते हैं आप काट कर, ठीक है। या तो आप फ्रैक्शन से डायरेक्टे बना लीजिएगा, नहीं बुझे। आइए 100 से गुना कराना है, अच्छी बात, नहीं कराना है तो क्या करना है फ्रैक्शन पर चलना है। आइए यहाँ पर बोला गया है कि कितना 630 का 405 कितना प्रतिशत है, तो 405 को क्या रखेंगे हम, बताइए। 405 को कहाँ रखेंगे बटे में, और उसके बाद इसको कहाँ रखेंगे ऊपर। और पहले इसको कटाइए, 100 से गुना तब कराना जब ज़रूरत होगा, पहले इसको कटाइए, ठीक है। किससे कट रहा है 15 से कट रहा है, दोनों 15 से कटना चाहिए। हाँ कट जाएगा दोनों 15 से, ठीक है। ये 15 से कितने बार में कटेगा 2 बार में, और उसके बाद इधर कितना आएगा 7 बार में। ये 15 से कितने बार में 4, और ये 2 42 बार में। बोलिए अभी भी क्या कट रहा है, ये किससे कट रहा है 3 से। 3 से कटाइएगा तो ये कितने बार में 9 बार में। ये 3 से कटाइएगा तो कितने बार में, बोलिए 14 बार में, ठीक है। तो जो आपका निकल कर आया है 14 बटा कितना आया है 9। अब चाहे तो आप 100% से गुना करा कर, ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो 1400 आएगा। और 1400 में तुम भाग दोगे नहीं है, फिर पूर्णांक तोड़ोगे। मगर डायरेक्ट यहीं पर निकाल लो, प्रतिशत निकालना है तो 1/9 को देखो, ठीक है। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9% होता है कि नहीं होता है। ये इसका कई गुना है, तो इसको भी 14 गुना करेंगे, बोलिए। तो इसको 14 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 से गुना करने आता है कि नहीं आता है। 11 से गुना कीजिएगा तो 4 का 4, ठीक है। और 4 1 कितना होगा 5, और 1 100 क्या आएगा 54। ऊपर होगा 1 में 14 तो 14 आएगा, 14/9। चला जी समझ में आ रहा है ना। 11 से गुना इस क्या बोलते हैं 14 से गुना क्या होगा इसमें होगा और ऊपर होगा। इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 100, बोलो 154 आएगा, ऊपर 14 तो 9 1 9, क्योंकि ऊपर का छोटा होना चाहिए, नीचे का क्या होना चाहिए बड़ा। तो इसमें अभी भाग लग रहा है तो दीजिए भाग, कितने बार में जा रहा है 1 बार में, तो इसमें प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 155। और ऊपर कितना इसमें से 14 में से अगर 5 निकल कितना आएगा 9 निकल गया तो कितना बचेगा 5। अब बटे में कितना रहेगा 9। यानी आप लोग आंसर दे रहे हैं, बुझे कि नहीं बुझे। तो आप बताइए इसको निकालने में क्या आपको समय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, समझे ना। मगर थोड़ा सा आपको 2 क्लास जो पढ़ाए हैं बेसिक में आपको फ्रैक्शन, उसका जानकारी होना चाहिए। इतना लेट क्यों आ रहे हो आप, कहाँ से आते हैं भनोसरा से आते हैं, तो आपको पता है कि 7 बजे क्लास लगती है, तो थोड़ा जल्दी घर से निकलिए तब ना ऑटो मिलेगा। 7 बजे लगेगा, निकलिएगा 7 बजे। चलिए अब बोला गया है कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 kg होगा। तो जिसमें क्या लगा है उसको कहाँ रखना है, चलो जी बटा में। सभी लोग जवाब दो, 3 kg कहाँ रखेंगे बटे में, कोई दिक्कत है। अब 12 वाले को कहाँ रख देंगे ऊपर, किसी को दिक्कत है। 12 kg हो गया
और कितने प्रतिशत, 100% यहाँ गुना करा देंगे। यहाँ कोई फ्रैक्शन का बात मत लगाना, क्योंकि यहाँ कट रहा है। जहाँ नहीं कटता है, जिस स्थान पर नहीं कटता है, वहाँ क्या करना है आपको, फ्रैक्शन का यूज करना है, जो हम बताए हैं। इसीलिए न बोले हैं कि हर चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। जहाँ इजी तरीके से कट रहा है वहाँ पर कटा लीजिए। चलिए चला जी, जब इसको काटिएगा तो कितने बार में, 4 बार में। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 400% आएगा आंसर, ख़त्म बात, समझे ना। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 नहीं 4 है। क्या बोला है, जिसमें का लगा है उसको कहाँ रखेंगे, बोलो। पागल इंसान है यार, सब लोग बोलो। तो 160 क्या है, क्वेश्चन तो कम से कम देखो हरामखोर। आते हो पढ़ने के लिए यहाँ पर और नौकरी के सपना पाल रखे हो। चलो इसको कटाएंगे, बोलिए। तो सबसे पहले इसको कटाते हैं, और चलिए कटाते हैं। तो बहुत इजी है, ठीक है। और 16 से कटाएंगे तो 10 बार में, ठीक है। और 16 से यहाँ से कटाइए, 16 5 कितना होता है, और ये 4, सही है। हाँ 16 दूनी 32 होता है, 52 आएगा। और यहाँ पर कितने प्रतिशत, तो 100% से करा दो गुना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आसानी से कट जाएगा। नहीं बुझे, हम 100% से गुना क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों नहीं किए, बस इतना बताओ मुझे। यहाँ इसलिए नहीं किए कि 9 से 100 कभी कटता नहीं, तो इसलिए हम क्या किए बताओ मुझे, फ्रैक्शन पर चले गए। और यहाँ देख रहे हैं कि 10 से 100 कटेगा, तो यहाँ पर सीधे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, 520%। नौकरी लेने के लिए हर चीज़ पर खेलना पड़ेगा, समझे ना। केवल एक ही रास्ता अपनाएगा ना, तो ये परसेंटेज है। पता चलेगा कि एक रास्ता अपनाएगा तो उसे हार्ड भी मिलेगा और आसान भी मिलेगा। तो हार्ड मिलेगा तो दूसरा रास्ता, आसान मिलेगा तो जो है वही, बुझे ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए, आंसर बताना है। चलो बोलो क्या है, बताइए। 85 का 510 कितना प्रतिशत है, तो 510 में क्या लगा है, का लगा है। तो जिसमें का लगा है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर इतना, कोई दिक्कत है। चलिए आप बताइए मुझे, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा भाई साहब, 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 5 85 है, 17 तियाँ 51, 30 हो गया। अगर आप करते हैं, चलिए ऐसे भी कर लीजिएगा तो आसानी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि 100% से गुना करा दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है ना। अब प्रतिशत में बदलना है तो एक तो 100 से गुना करके ला सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं हम, भिन्न से कर सकते हैं, नहीं समझे, फ्रैक्शन से। 1 0 से 1 0 कट गया, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 50/3। और इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3%। समझ में आ रहा है। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने किए थे, 5 6 पर आइए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, पढ़िए, पढ़कर बताइए। क्या बोला है कि 600 का 126% कितना होगा, यही ना। तो बताइए 600 को क्या रखेंगे, आप लोग मेरे साथ इधर बोलिए। बहुत सुंदर, ये ना बात होता है, यही तो हम चाहते हैं कि तुम लोग बोलो। 600 और ऊपर क्या रहेगा, 126। यहाँ पर बताइए क्या आप लोग 100 से गुना कराइएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये कट रहा है। जो कट रहा है उस 100 से गुना करा कर, जो नहीं कटेगा चला जी फ्रैक्शन से, समझे ना। क्या करना है, भिन्न से करना है, फ्रैक्शन से करना है। आइए यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% से कराएंगे, कारण कि प्रतिशत में बदलना है। 6 से कटाएंगे कितने बार में, 100 बार में। और 6 से कटाएंगे कितने बार में आएगा, 21 बार में। और ये से ये पूरा कट गया तो कितने प्रतिशत आएगा, 21%। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बोला गया है कि 111 185 से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। कितने प्रतिशत कम है, याद रखना इस बात को। बोला गया है कि 111 185 से कितना प्रतिशत कम है। किससे कम बोला गया है बताइए, 185 से। तो इसको कहाँ रखना है बताइए मुझे, इसको रखना नीचे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर कितना कम है बस ये देख लो, इसे ये कितना कम है। तो कम करने के लिए माइनस करेंगे ना जी, तो माइनस कीजिए, कितना आएगा, 74 कम है। क्या है, 74 कम है। किसी को दिक्कत है, अब बताइए क्या कीजिएगा। आप कट रहा है, किसी से कट रहा है तो कटाइए,
देखिए तो कटेगा 37 से। चलिए तो क्या कीजिएगा बताइए, 100% से गुना कराइएगा। कहीं गलत तो नहीं है, लंबा की बात नहीं है। चलो जी, चलिए यहाँ पर कुछ और बोल रहा है ना। चलिए 5 से पहले कटाइए। 5 से कटाइएगा तो इसको कितने बार में, 5 से कटाइएगा तो ये 3 बार में, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 बार में। गधा कटेगा नहीं, बात करते हो। यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 5 से 20 बार में। और इसे कटाइएगा 2 बार में, कितना आएगा, 40%। कितना आएगा, 40%। इसीलिए तो टाइम ये लोग पास कर रहा है। इसीलिए कहते हैं चला जी कि पहले ढंग से पढ़ लो, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि सब कुछ आता है फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। यार जुनून होना चाहिए, जुनून, समझे ना। बोला गया है क्या, 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। कुछ भी नहीं करना है, चला जी, बड़ी आसान है। देखो किससे कम बोला गया है, 3456 से 1728 जो है कितना कम है। तो जितना ये है उतना ही कम है, 1728 से कम है, क्योंकि इसका डबल होता है। ये पढ़ लो, इसका डबल नहीं होता है। तो आप इतना कम है, मगर आंसर लेना है ना किस में से लगा है, 3456 में लगा है, 3456। और कितना कम है, 1700। जितना कम है उसको ऊपर रख दो। और कितने प्रतिशत, 100%, क्योंकि ये 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ से कटाएंगे 50, कितना आएगा आंसर, 50%। देखो तो कोई दिक्कत है। एक जैसे प्रश्न 2-4 प्रश्न और करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आइए इधर हम समझते हैं। 9 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या बोला है कि 400 से कितना बोला है हो, 220 कितना कम है। तो देखिए सबसे पहले जितना कम है उसको ऊपर रखना है। और किस से बोला गया है, 400 से, तो बटे में। और कितना कम है, 180 कम है। चलिए बहुत सुंदर। तो 180 को कहाँ रखेंगे हम, ऊपर रखेंगे। और आपको गुना कितने से कराना है, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है, 2 0 से 2 0 क्या होगा, कट जाएगा। और जब इसे काटिएंगे तो कितने बार में, 45 बार में कटेगा। कितने बार में, 45% हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए अब, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर 200 से इतना प्रतिशत कम, मतलब इतने 200 से क्या बोला यार, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत में पूछा है, अंक में नहीं। तो यहाँ 200 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर 156। और कितना कम है देख लीजिए, बताइए मुझे कितना कम है, 44 कम है। अब बटे में क्या रहेगा आपका, 200। जितना कम है उसको ऊपर, समझे ना। और कितने, 100% कटाएंगे, आंसर कितना आएगा, 22%। कोई दिक्कत है। 11 नंबर पढ़िए। देखिए यहाँ पर बोला है कि 400 से 150 कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है बोलिए। तो सबसे पहले देखिए कितना कम है, कितना कम है, 250 कम है ना। तो आपको क्या करना है, जिसमें से लगा है, के लगा है, उसको बटे में। और जितना कम है उसको ऊपर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 250। और कितने प्रतिशत, 100% से गुना कराएंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रतिशत में। और प्रतिशत लाने के लिए कितने से गुना कराते हैं, 100% ले। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। चलिए 4 से तो नहीं कटेगा, मगर 2 से कटेगा। 2 से काटिएगा तो ये 2 बार में, या 2 से कटिएगा तो इसका आधा कर दीजिए, 125। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 125 को जब तोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, 62.1/2। आइए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। बोला गया है कि 88 से 240 कितना अधिक है। आज अधिक बोला है तो कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसमें से लगा है उसको उठा कर रख दो नीचे, समझे। और कितना यहाँ पर अधिक है बताइए। अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ही माइनस करके देख लीजिए। 240 में क्या करिए, 152 आएगा। ये 152 कैसे आ गया, 240 में हम क्या किए, 88 को माइनस कर दिए। तो कितना बचा मेरे पास, 152। 152 क्या है, इससे इतना अधिक है, समझे ना। तो अधिक है तो इसको क्या करना है बताइए, ऊपर रखना है। 88 को नीचे और 152 को क्या रखना है, ऊपर। और कितने प्रतिशत, तो यहाँ प्रतिशत लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100% अगर गुना करेंगे, देखिए आप गुना करिएगा तभी दिक्कत में जाइएगा।
इसलिए आप बताइए 8 से कटेगा ये, 8 एकम 8, हाँ कटेगा, कटेगा 8 से कट रहा है, 8 से कटेगा ये, और ये भी 8 से कटेगा, 8 से ये 11 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 8 से कितने बार में कटेगा, 8 एकम 8, और ये 72 होगा ना, तो ये 9 बार में, 19 बार में, समझे ना। आप बताइए मेरे बात को चला जी, अगर हम यहाँ 100% से गुना कराते हैं तो आंसर आएगा, मगर हो जाएगा ऊपर 1900, अब बटे में कितना होगा 11, अब भाग देकर पूर्णांक को तोड़िए, यही ना होगा, बड़ा हो जाएगा, समझे ना। तो चला जी, अब यहाँ 100 से हम गुना नहीं कराएंगे, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से नहीं कट रहा है। जब ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन से खेलेंगे। क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको सिखाए हैं बहुत खूबसूरती से कि 1/11 कितना होता है, 9 पूर्णांक 1 में 11% होता है। और आपसे पूछा गया है 19 में कितना, 19 में 11, तो गुना कर दीजिए इसमें 19 से, और 19 से किस में गुना होगा, इसमें करने आता है तो 19 में और 9 में कीजिए, 81 का 1 हासिल 8 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, और ऊपर 19 बटे में क्या रहेगा 11। आप बताइए 11 से भाग दीजिए क्योंकि बड़ा हो गया, एक बार में 1 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा 172, और ऊपर कितना हो जाएगा 8 बनेगा ना, सही बात है ना। और बटे में इतना ही, इसको तोड़िएगा तो डायरेक्ट कितना आएगा 172, और बटे में 172 पूर्णांक 8 बटे में 11% आएगा। किसी को दिक्कत है बताइए, समझ में आ रहा है। तो ये न होता है बनाने का तरीका। आप लोग टाइम पास मत कीजिएगा, ठीक है। आइए, बोला गया है 13 नंबर पर, क्या पढ़िए 13 नंबर प्रश्न पढ़िए। 840 260 से कितने प्रतिशत क्या है अधिक है। जिससे बोला है कि उसको आगे लिख लो, ठीक है। से किससे बोला गया है 260 से, तो पहले उसको आगे, और किसको बोला गया है 840, कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक है, 500 अधिक, कितना है 580 क्या है अधिक है, और किससे अधिक है, तो इसको यहाँ पर रखो और इसमें माइनस कर दीजिए, 0 आएगा। और यहाँ पर सही बोल रहे हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, कहाँ से आएगा एक जाएगा, ठीक है 500 आएगा, 500 क्या हो जाएगा 80। और आप बताइए ये यहाँ से ये कट जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 13 आएगा, और 2 से काटिएगा तो ये कितना आएगा 29 आएगा ना। चलिए बहुत सुंदर है, 29 आएगा। बताइए, अब बताइए 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका तरीका समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए। पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, 13 दूनी के 26, 26 में भाग दीजिएगा तो 13 दूनी के 26 हो जाएगा। तो 2 पूर्णांक कितना हो जाएगा 3 बटे में 13 आएगा। 100 से हम क्यों नहीं गुना कराएं, क्योंकि यहाँ पर बटे में क्या है 13। अब पूर्णांक के मतलब बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होता है प्लस। अब अगर हम बात करते हैं 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 बटे में 13 होगा। और 2 के मतलब क्या होता है 200%, बुझे कि नहीं बुझे। 2 का अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 200% हो जाएगा। अगर हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो चेला जी गुना करा के और यहाँ पर क्या करेंगे तोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसके लिए चेला जी आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले 1/13 के आपको पता होना चाहिए। क्या हम 1/13 के नहीं लिखवाए हैं, कोई बात नहीं, हम बोले हैं ना कि 1/13 नहीं लिखवाए हैं, मगर निकाल सकते हैं हम लोग। 13 नावा कितना होता है, तो ये 100 है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 8 कितना होगा, तभी भी नहीं बात बनेगा। 13 7 कितना होगा 91, चलेगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पूर्णांक 9 बटे में बोलिए 13। आ गया कि नहीं आ गया, बुझे कि नहीं बुझे, कैसे आया है कितने को पता है। ये उसी को समझ में आएगा जो क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ लिया है। बाकी आप लोग बैठ कर देखिए, मेरा गलती तो है नहीं, आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। अब बताइए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, यही ना। तो 3 से इसमें करेंगे तो कितना बनेगा 21, इसमें करेंगे तो कितना बनेगा 27। बटे में क्या रहेगा, कितने बार में जाएगा वो 13 दूनी का 26, 2 बार में जा रहा है तो 2 इसमें प्लस कर दो, कितना आएगा 23। ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, कोई दिक्कत है। बटे में 13 आ गया। तो यहाँ इसको जब हम बदले तो कितना आया है
23.1/13% आ गया। और जब इस दोनों को जोड़ देंगे, पूर्णांक का मतलब क्या होता है प्लस, दोनों के जोड़ कर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 223.1/13%। कितने को समझ में आया है सभी को? चलिए अब एक और प्रश्न इस टाइप में बच गया है। अंतिम प्रश्न क्या है बताइए? गौरव जो कमाता है प्रतिदिन कितना कमाता है? 800 रुपया कमाता है। कुछ सप्ताहों के बाद क्या होता है, उसका प्रतिदिन इतने रुपया कमाना शुरू कर देता है। तो बताइए उसका दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पहले कितने रुपया कमा रहा था? 800 रुपया कमा रहा था। किसी को दिक्कत है? अब कितना कमाने लगा? 960 रुपया कमाने लगा। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 160 रुपया वृद्धि हो गया। और 160 रुपये वृद्धि हो गया तो मतलब पैसा में तो नहीं बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बटे में रखना है। किससे वृद्धि हुआ है? 800 को क्या रखना है? बटे में रखना है। और ऊपर क्या कर देना है आपको? कितना वृद्धि हुआ है? 160, उसको ऊपर रखना है। और 100% से यहाँ गुना कराइए क्योंकि ये कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और इसे काटेंगे तो 20 बार में, मतलब कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? उसके आय में 20% के क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। थोड़ा आप लोग पीछे चले जाइए, आइए चले जाइए थोड़ा पीछे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए तो किताब अब हम लोग शुरू कर लिए। परसेंटेज का अभी हम समझ लो कि 3 क्लास क्या दिए हैं, बेसिक क्लास। और जो इसमें लगेगा बीच में क्वेश्चन ऐड करना है तो उसी समय हम ऐड कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये जो बुक है इसमें आपको 2022 का क्वेश्चन नहीं है। अभी जो आपको मिल रहा है क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देखने जा रहे हैं, समझे ना। आप लोग पढ़िए, आप लोगों को दिया गया है पीडीएफ। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन बुक से पढ़िए। बोला गया है यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? आप बताइए। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अंक में, पैसा में पढ़ रहे थे कि ये इतने अधिक है, तो बताइए कितने % अधिक है। अब क्या दिया है? प्रतिशत में। समझो मेरा बात को, ठीक है। बोला गया है सवाल में कि पी और यहाँ पर क्या लगाना, क्यू। और इसको बनाने के 2 तरीका, ठीक है, समझिएगा। पहले बोला गया यहाँ पर कि पी क्यू से 40% क्या है? कम है। किससे कम है? क्यू से। पढ़ो पहले, क्यू से कौन कम है? 40%। तो जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा अपने आप में 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको हमेशा अपने आप में क्या मानते हैं? 100%। यानी इसका मतलब कि ये जो चेला जी है ये अपने आप में क्या है? क्यू वाला 100% है। कितना है? 100%। और इससे ये 40% कम है। मतलब कितना कम है? 60% होगा। 40% कम हो गया, इसका मतलब कितना है? पी 60% है। किसी को दिक्कत है? अब इसका रेशियो लीजिए। ये प्रतिशत ले प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटाइएगा, 2 से ना, 2 से कटाइएगा 3 बार में, या 2 से कटाइएगा 5 बार में। अब पढ़िए प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न अब बोला है कि बताइए, आगे बढ़िए। क्यू जो है पी से कितना अधिक है? क्यू जो है पी से कितना अधिक है? यानी पी कौन है? ये वाला। तो पी से क्यू है कितना अधिक। से किस में लगा है हम पूछना चाहते हैं। से किस में लगा है हमसे बताइए। से किस में लगा है? से किस में लगा है? पी में। तो पी वाला कहाँ आएगा? बटे में। और बोला है पी से ये वाला कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 2। और कितने प्रतिशत अधिक है बोला है, तो कितना करेंगे? 100% से गुना करेंगे। मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा 100% से गुना करके, क्योंकि यहाँ पर 3 से कटेगा नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%। और इसका 2 गुना बोला है तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। आप आंसर देख सकते हैं। दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया है उसमें। देखो यहाँ पर ये जो होता है इसको दशमलव में बदलते हैं तो ये क्या होता है? बोलिए 66.66% आता है। समझे कि नहीं समझे? 66 तो रहेगा ही। आप 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0.66 आएगा। किसी को दिक्कत है? मगर चला जी ऐसे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? दिक्कत होगा। क्या होगा? दिक्कत होगा। पीछे वाला इतना मारेंगे ना। अभी पूछ रहे हैं हम, ठीक है, अभी तुरंत आ रहे हैं। 10 मिनट तुमको बताते हैं हम क्या हो रहा है।
बकवास कर रहे हो ना। नौकरी के नाम पर क्या है, तो एसएससी जीडी पढ़ने जा रहे हैं, हाइट लेकर सब यहाँ पर बुड़बक बन रहा है। अरे हाइट है तो फ़ायदा उठाओ यार, पढ़ लो, एक बार नौकरी हो जाएगा उसके बाद आना, उसके बाद कितना खुशी हो जाएगा यहाँ पर आकर बोलने में, बहुत खुशी होगा, समझो। यहाँ पर क्या करना है कि जितने प्रतिशत बोला है पहले यहाँ पर लिख दो। सवाल में क्या बोला है, 40% कम बोला है ना, कम बोला है तो क्या लगाओ यहाँ पर माइनस, और इसको तोड़िएगा तो प्रतिशत हटाइएगा, बटे में 100 आएगा, और 0 से 0 कटाइएगा तो 2 बटे कितना मिलेगा 5, और ऊपर वाला कम रहेगा। कोई दिक्कत है, ऊपर वाला क्या रहेगा, कम रहेगा। मेरे बात को समझो, मेरे बात को समझो। और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, जिसमें से लगता है, नीचे वाला क्या होता है हमेशा, जिसमें से लगता है, जिसमें क्या लगता है, से लगता है। तो नीचे वाला पढ़िए क्या बोला है, पी क्यू से कितना कम है, पी क्यू से, तो क्यू वाला क्या होगा, बोलो क्यू वाला क्या होगा 5। तो आप बताइए यहाँ पर पी के कितना आएगा, आप मुझे बताइए। तो 5 है, 5 में से 2 कम कर दीजिएगा तो कितना आएगा पी का 3। और आप कितने प्रतिशत पूछिएगा, कितने प्रतिशत कम है, क्या बोला है, कितने प्रतिशत क्या है कम है। तो कैसे निकलेगा, बटे में उसको रखेंगे जिससे पूछेगा। तो सवाल अब उल्टा पूछा है, पढ़ो मेरा के बाद। बोला है कि क्यू पी से कितना अधिक है, नहीं बोले ये आपका पी है, ये आपका क्या है क्यू है। तो आप बताइए क्यू वाले को कहाँ रखिएगा, बताइए मुझे, ऊपर कि नीचे। तो नहीं सर ये सब कुछ नहीं करना है, पहले मेरे बात को समझिए। यहाँ पर बोला है कि पी से क्यू जो है कितना अधिक है, ये बोला गया है, पी से क्यू कितना अधिक है। तो क्यू वाले को क्या रखेंगे, बटे में, और कितना अधिक है, ये 5 है, ये कितना है, नहीं ये 3 है, ये कितना है 5, कितना अधिक है 2 अधिक है, तो यहाँ 2 कर देंगे, समझे ना। और कितने प्रतिशत, तो 100 से गुना नहीं कराएंगे, इसको बदलेंगे फ्रैक्शन से, तो 66 सही 2 बटे में 3%, और इसको डेसिमल बदलते हैं तो इतना आता है। बस इतना काम करना है, बस थोड़ा सा खोपड़ी चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा खोपड़ी को चलाना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है, चलिए एक और प्रश्न करेंगे, उसके बाद कल करेंगे। आइए, जो हम ये बता रहे इस पर अप्रोच सबको होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। आइए समझिए, चला जी, आपको 80% अधिक बोला है, यहाँ पर एक्स वाई से 80% अधिक है, तो यहाँ पर अधिक बोला है तो प्लस में, बुझे कि नहीं बुझे। अब समझिए, अब इसको हटाएंगे, प्रतिशत बटे में 100 आएगा, कटाइएगा तो 4 बटे कितना आएगा 5, और ये ऊपर वाला प्लस में रहेगा। नीचे वाला किस में से लगा है, तो वाई में लगा है, तो वाई वाला क्या होगा, वाई का मान कितना होगा 5। नीचे हमेशा क्या होता है, जिसमें से लगता है, से किस में लगा है वाई में, तो वाई नीचे वाला। तो वाई के मान कितना हो गया, पहले बताइए एक्स के मान कितना होगा, सबसे पहला बात ये है, वाई के मान जो भी है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक्स के मान कितना होगा, सबसे पहला बात ये है, तो एक्स के मान बताइएगा मुझे, यहाँ लिखिएगा एक्स और यहाँ लिखिएगा वाई। तो x के मान क्या होगा, इससे क्या कितना अधिक है बताइए 4, 5 तो रहे करेगा, x वाला क्या होगा 4 और अधिक रहेगा, मतलब कितना रहेगा 9। अब y कितना है 5। अब सवाल में उल्टा पूछ दिया, पढ़ो, बोला गया है कि आप बताइए जो y है x से कितने प्रतिशत कम है, क्या बोला है x से कितने प्रतिशत कम है। तो आंसर बताने के लिए किससे बोला गया है, x से, x को क्या रखेंगे बटे के नीचे, और कितने प्रतिशत कम है, और यहाँ 4 अंक अधिक होगा, ध्यान दीजिए 4 अंक यहाँ अधिक होता तो 4 अंक यहाँ पर क्या होगा कम होगा, याद रखना, सीधे बात, नो बकवास, समझे ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 4, और ये किसी से कटेगा जी, अगर हम 100 से गुना कराएंगे तो कटेगा नहीं सर, 1/9 कितना होता है 11 सही, 1/9%, ये इसका कई गुना है 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना, 44 सही 4/9%। कितने को समझ में आया है, कितने को समझ में आया है बोलो। और इसको भाई डेसिमल में दिया है, हाँ सर डेसिमल में दिया है, इसको डेसिमल में बदलिएगा तो 44 सही 4% आएगा। एक दूसरा तरीका बता दे, तो हम लोग किताब को शुरू किए हैं, किताब में कितने क्वेश्चन किए हैं 2 क्वेश्चन किए हैं। अब अगली क्लास में भाई साहब क्वेश्चन कम से कम, एक किताब का क्वेश्चन कम से कम समाप्त करेंगे, तो 20 से 30 प्रश्न, ठीक है। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।